अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हज़रत। क्या हाल है? सलाम। सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, खैरियत, सब खैरियत, अल्लाह करम, अल्लाह करम। दुआएं आपकी। तो वो उनसे बात हो गई थी हाजी इकराम साहब से? जी 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 जी, उनसे बात हो गई थी अरे वाह, कितनी देर हुई? हज़रत। उनसे बात हुई करीब 10 मिनट के आसपास बात हुई उनसे। अरे वो भी आपकी तरह से ही हो गए बिल्कुल। उनको भी ऐसी मामला हुआ है। अच्छा अच्छा तोबा अच्छा। तोबा करवा ली, एक जगह जनाजा पढ़ लिया था कहीं पर, जब मस्जिद में नमाज पढ़ ली थी जी जी। तो बिना देखे ही हुक्म लगा दिया कि तोबा करो। अरे अच्छा अच्छा। तो बेचारों ने मजबूरन तोबा करी, और भाई वगैरह की वजह से, गाँव की वजह से दिल तो नहीं चाह रहा था उनका। जी जी, अब ऐसे हुक्म कुफ्र लगाने का हुक्म है नहीं, बिल्कुल। सही बात है। सही, वैसे आदमी बहुत अच्छे भले आदमी लग रहे हैं, हैं? बहुत भले नेक इंसान लग रहे हैं। नहीं, वो मुहर्रिक है, काम करने वाले आदमी है तंजीम का। जी जी एले जी जी। वेलफेयर सोसाइटी बनाई उन्होंने। सोसाइटी, जी जी, हाँ बता रहे थे, वो ग्रुप में ऐड भी किया उन्होंने मुझे। हाँ, तो उसमें वो चाह रहे हैं कि एक मस्जिद की जगह ली है उन्होंने, मस्जिद मदरसे के नाम से। अच्छा। तो ये हमारा भी मकसद है, उनका भी यही मकसद है कि सब मिलकर ऐसी मस्जिद बनाए, मदरसा के सबको जी अलाउ हो, कोई भी आए नमाज पढ़ो जाओ यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात और है। किसी भी जमात को परमिशन नहीं होगी ठहरने की। हाँ, हाँ नमाज ठीक पढ़ो ठीक और ठीक। अपना जाओ, कोई जमात में हाँ ठहरेगी नहीं, मस्जिद में नहीं। जी जी आपको जी। तबलीग करना अच्छा है तो अच्छा। मस्जिद के बाहर जाके तबलीग करो। मस्जिद में क्या की कौन जी सी जी तबलीग हो रही है? जी जी, सही बात ये है। नहीं, मस्जिद में कौन सी तबलीग हो रही है? सही, आपको तबलीग हुई तो बाहर होगी ना। हाँ सही बात तबलीग है, बाहर होगी। करना है। ख्वाजा गरीब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुले मैदान में तबलीग फरमाई है। हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। कौन सा तरीका है तबलीग का कि जो नमाजी है उनको आके आप पकड़ लो बिल्कुल? सही। यही दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं। हाँ, यही देवबंदी कर रहा है वो, सबका कुछ ना कुछ तो हजरत है नहीं, मकसद है, सब मकसद तरफ। सही बात है, कुछ ऐसी ना कुछ बात तो कर है। लेते हैं, 20 मिनट अपन चैनल पे डलवा देंगे इसी ताल्लुक से जी 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 कि ये जो आज दीन का काम हो रहा है कुछ हद तक तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, जी लेकिन साथ में मकसद भी है। जी जब मकसद शामिल हो जाए तो समझ लो फिर उसमें असर नहीं रहता है। जी जी। जब तक खुलूस नहीं हो तो काम। जब तक खुलूस नहीं है नियत में, हाँ। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हज़रत शाह दाना साहब जो बरेली में जिनका मज़ार है, जी जी, मेरे घर के पास में ही है। क्या इन्होंने तबलीग नहीं की? बिल्कुल तबलीग की, हज़रत तबलीग शाह के लिए तो नियाज़ आए थे। बेनियाज, हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज बरेलवी रहमतुल्लाह जो मशहूर वली हैं, क्या इन्होंने तबलीग नहीं जी की? बिल्कुल जी हजरत, इनका काम ही तबलीग था। हाँ, हज़रत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तबलीग नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल हज़रत बिल्कुल शेख निजामुद्दीन औलिया ने क्या तबलीग नहीं की दिल्ली में? हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बिल्कुल बिल्कुल बख्तियार काकी ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शेख बिल्कुल जी सूफी हजरत। हमीदुद्दीन नागौरी खलीफा अव्वल खलीफा दोम ख्वाजा गईन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या उन्होंने नागौर में तबलीग नहीं की? हज़रत बिल्कुल बिल्कुल मखदूम माहिम ने क्या तबलीग नहीं की? मखदूम संडीला ने क्या तबलीग नहीं की? मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्नाव ने क्या तबलीग नहीं की? मखदूम शाह मीना ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शेख सारंग मजगुबा ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत हाजी वारिस अली शाह साहब ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत जी मखदूम शिमनान अशरफ के चौधरी रहमतुल्लाह ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शेख फखरुद्दीन सरवार रहमतुल्लाह ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शेख हुसामुद्दीन सामरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तबलीग नहीं की? क्या हज़रत शेख अलाउल जी हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग नहीं की? हज़रत ख्वाजा दाना सूरत ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शेख वजीउद्दीन गुजराती ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबादी ने क्या तबलीग नहीं की? हज़रत कुतुब आलम अहमदाबादी ने क्या तबलीग नहीं की? मगर मेरा सवाल यह है कि इन सब ने जो तबलीग की, तो उसमें मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि इन जी जितने भी वलियों ने, हिंदुस्तान में हजारों वलियों ने तबलीग की, लेकिन जी ये बताओ क्या इन्होंने कोई अलग से एक जमात बना के फार्मूले दिए कि ये फार्मूले हमारी जमात के हैं, ये नियम है, ये कानून है? बताओ आप। हैं? नहीं 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 हजरत, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्या सही बात असल है तबलीग तो उन्होंने की, मगर उन्होंने इस्लाम के अलावा कोई फार्मूले बना के दिए नहीं। जी, असल में उनकी नियत खालिस नियत थी तबलीग के लिए, हैं? खालिस नियत। जी आज जो फार्मूले बनाए जा रहे हैं, जैसे दावत इस्लामी के जरिए फार्मूले बनाया गया कि जब किसी को बुलाओ तो मदीना के बुलाओ। आपने भी देखा जी होगा ना, जी। दावत इस्लामी वाले जब किसी को बुलाते हाँ हाँ, थे, देखा है देखा है देखा है। कोई लेटरिन करने जा रहा है तो ये मदीना के बुलाते थे, यानी जब लोटा है उठा रहा है तो मदीना के बुला रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है तो मदीना के बुला रहे हैं। जी जी जी। एक बार ऐसा ही हुआ कि ललितपुर में एक ये दावत इस्लामी का आदमी आ गया, अलीगढ़ का रहने वाला था। अच्छा
तो वो जगतपुर कहाँ है सर? जगतपुर कहाँ? झांसी के आगे है, यूपी का लाल जिला है। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ आता जाता रहता था। तो वो दादसाई वाले की वहाँ ड्यूटी लगी थी उस दिन, वो टाइम पे वो था अलीगढ़ का। तो उनकी आदत में शुमार था ना कि ये जब भी किसी को बुलाएं, आलिम को, फाजिल को, आम आदमी को, कहीं भी जा रहा, किसी भी हालत में हो, कंडीशन में हो, तो मदीना के बुलाते थे। तो एक बार उसने मुझसे कहा कि आओ मदीना, मुझसे कहा कि आओ मदीना। तो मैंने कहा हाँ मक्का शरीफ। मैंने कहा हाँ मक्का शरीफ बताओ। तो वो बेचारा चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हो गया। उसने मुझे कहा कि आओ मदीना, तो मैं हाँ मक्का शरीफ। तो वो बेचारा फिर आगे नहीं बढ़ा, सोचा कि ये कहाँ पे गया अपन। नहीं, एक बार का वाकया आया सर, मतलब मेरे साथ हुआ था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो ऐसी में कुछ मतलब ऐसी बात कर रहा था। तो ऐसी कुछ दीन की टॉपिक पे बात हो रही थी। तो वो एक लड़का था, मतलब उम्र में मुझसे थोड़ा कम ही था। तो वो बोला कि ये तुम बोल रहे हो ना, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, वो थी कुछ बात थी। तो बोले ऐसा नहीं है, तुम जो बोल रहे हो चीज गलत है। अरे मैंने कहा यार तुम अपना काम करो, जाओ, मैं तुमसे तो नहीं पूछा ना कुछ। बोले नहीं तुम गलत बात कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा है। अरे मैंने कहा भाई मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जाओ यार अपना काम करो, मैं अपने यार दोस्तों में बैठा हूँ, बात करो, तुम के बीच में टांग अड़ा रहे हो। अच्छा एक बात तो गौर की आपने जी, दावत इस्लामी वालों की एक बात गौर करना कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मीठे मीठे रसूल के खिताब करते हैं, मीठे मीठे रसूल। जी, और जी, साथ में आम मुसलमानों को भी मीठे मीठे मुसलमान भाई कहते हैं, इस्लामी भाई। जी, यानी जो लक़ब अल्लाह के रसूल को दे रहे हैं, जिस लक़ब से अल्लाह के रसूल को पुकार रहे हैं, उसी लक़ब से आम मुसलमानों को जी, मीठे मीठे इस्लामी भाई, यानी बराबर कर दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही चीज है। जी जी। अच्छा एक और खास बात बता रहा हूँ, कभी दावत इस्लामी वालों के मुंह से आपने ये बात सुनी, कभी भी सुनी हो तो मुझे बताओ कि मेरे मीठा मीठा इलियास कादरी? नहीं कभी नहीं। नहीं, ये बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूँ, पॉइंट की। इंशाल्लाह लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो इनके साथ ज़कात सस्ते खा रहे हैं सोचेंगे यार छोड़ो ज़कात सस्ते, अल्लाह के जवाब देना है, कब्र में जाना है, कयामत में क्या जवाब देंगे हम अगर ज़कात सस्ते इसके खा भी लेंगे हम दिए हुए। जो गरीबों का हक है, असल में तो गरीबों का हक है ज़कात सस्ते, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जी, इन्नमस सदक़ात, अल्लाह फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल-फुक़राइ वल मसाकीन। अल्लाह फरमाता बेशक सदक़ात फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए, आमिलीन के लिए, सिलसिलेवार अल्लाह ने फरमाया। अब ये सदका ज़कात खैरात इकट्ठा करके अच्छे खासे मुसलमानों को 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह देना जी, हीला शरई कराते। तो ऐसे तो हीला शरई करा के कुछ भी कर लो, आप कुछ भी जायज बना लो, फिर तो हराम को जायज बना लो, कह दो कि वो हीला शरई करा दिया। हीला शरई का ये मतलब थोड़ी है कि आप ज़कात सस्ते इकट्ठे करो और किसी भी बहाने से तरकीब से हीला करा के पैसा बांटने लग जाओ पब्लिक। तो वो लोग भी इंशाल्लाह समझेंगे कि अतर हुसैन काजी जो कह रहे हैं बात नुक्ते की है कि हमने अल्लाह के रसूल को तो मीठे मीठे रसूल कहा, लेकिन इलियास को हमने क्यों नहीं कहा। ये भी एक बात ये सोचेंगे कि यार बात सही है। और दावत इस्लामी वालों ने आज और हबीब अत्तारी को क्यों नहीं कहा, जबकि हबीब अत्तारी तो बहुत मीठा है। और मुफ्ती समर को क्यों नहीं कहा है, मुफ्ती समर अत्तारी वो भी बहुत मीठा है। हबीब अत्तारी, इमरान अत्तारी वो भी बहुत ज्यादा मीठा है, वो तो नंबर 1 मीठों में आता है मुफ्ती वो इमरान अत्तारी। तो अभी दावत इस्लामी वाले सोचेंगे यार बात सही है, या तो अब हम मीठे मीठे इलियास कैसे तकरीर करें, मीठे मीठे इलियास काजी, मेरा मीठा मीठा इलियास, मेरा मीठा मीठा इमरान, मेरा मीठा मीठा हबीब, मेरा मीठा मीठा मुफ्ती समर। और ये भी साथ में कह सकते हैं कि इमरान, मेरी मीठी मीठी इमरान अत्तारी की बीवी, मेरी मीठी मीठी इमरान अत्तारी की बेटी, मेरी मीठी मीठी हबीब अत्तारी की बेटी, मेरी मीठी मीठी मुफ्ती समर अत्तारी की बहन है। क्या ख्याल है साहब? तो नहीं, ये जहन में लोगों के बात गर्दिश करेगी कि होना चाहिए कि ये बात बहुत पॉइंट की कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहा है, ईमानों पर हमला किया, लोगों के ईमानों पर डाका डाला है। लेकिन कभी इलियास को वाकई सही बात कह रहे हैं कि कभी इलियास को मीठे मीठे इलियास क्यों नहीं कहते लोग।
नहीं कहते। नहीं, क्या वजह क्या है? इनसे पूछे जाए, जब तुम अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कह रहा हो तो तुम अपने अमीर को क्यों नहीं कहते मीठा मीठा लिया? इमरान को क्यों नहीं कहते मीठा मीठा इमरान? मुफ्ती समर को क्यों नहीं कहते मुफ्ती समर, मीठा मीठा मुफ्ती समर? और मीठी मीठी मुफ्ती समर की बहन, मीठी मीठी इमरान अत्तारी की बेटी, मीठी मीठी हबीब अत्तारी की बेटी। क्या ख्याल है साहब? जी जी बिल्कुल। इसका मतलब ये इसको मायूस समझ रहे हैं कि इमरान अत्तारी की बेटी को हम नहीं कहेंगे मीठी मीठी, इससे लोग बाग क्या मालूम क्या कर समझेंगे? इसका मतलब ये लफ्ज़ सही नहीं। जी 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 समझ में आई बात आपके? जी हाँ, यही बात है, यही बात है। तभी तो नहीं कह रहे हैं, तभी तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आजकल के सुन्नी लोग भी बहुत ढीले पड़ गए हैं कि इतनी सब बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। देवबंदियों को लेके बैठ जाते हैं, देवबंदी नहीं लिखा। अरे ठीक है, हम मानते हैं देवबंदियों की किताबों में भी गलती हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी तुम्हें गलती क्यों दिख रही है खाली? जी तुम्हें अपने वाले की गलती नहीं दिख रही, इसका मतलब वही बात हो गई कि अपना वाला कुछ भी करे, दूसरे को पकड़ना है। जी दूसरे को पकड़ना। ये तो बीजेपी कांग्रेस वाली बात हो गई। तुमने दीन में भी सियासत लाके घुसड़ दी। जी जी वो तो बीजेपी कांग्रेस वाले साहब हो गया इसमें भी है? तो जी तो हजरत मेरी बात वो अधूरी रह गई। तो उससे ऐसी बहस होने लगी तो वो बोला अच्छा ठीक है, मस्जिद के इमाम साहब के पास चलो और मस्जिद के इमाम साहब के सामने ये मसला रखो, दो वो दो तुम्हें क्या बताते हैं। तो मैंने अच्छा चल, तो उसकी जिद कर रहा तो चल, तो मस्जिद के इमाम साहब के पास ही चल। तो हजरत अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं जैसे कि मैं आपके पास आता हूँ, मेरा कोई मसला है और मैं आपसे कहता हूँ कि हजरत ये मेरा मसला है, बताइए इसका क्या मतलब है। तो ऐसी बात है, आप मसले का हल बता देंगे कि इसका ये मायना या कुछ और करेंगे। सही बात, तो बात होगी ना। अब जब मैं मस्जिद पहुंचा ना तो वो उसने कहा कि इमाम साहब से कि हजरत इनका कुछ मसला है, पूछने के लिए आए। हाँ। तो इमाम साहब ने मालूम मुझसे क्या कहा? इमाम साहब ने क्या, और सब कुछ ठीक है? मैंने हाँ ठीक है। बोला अकीदा ठीक है तुम्हारा? हाँ। अब मैं चौंक गया सुन के कि मैं से मसला पूछने आ गए, मेरा अकीदा पूछ रहे, बोला अकीदा ठीक है तुम्हारा? मेरा अकीदा जरा सही नहीं है, जरा चेक करो आप। मैंने कहा ठीक है। बोले आला हज़रत को मानते हो? अरे झूठ उन्होंने ये कहा मुझसे, आला हज़रत को मानते हो? हज़रत मुझे इतना गुस्सा आया उनकी बात पे। तो मैंने उनके सामने कहा आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रसूलिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरिही खैरिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, शर्रिही। हाँ जी। तो मैंने कहा इसमें आला हज़रत का जिक्र कहाँ है इसमें? मैं तो इन सारी चीजों को मानता हूँ। क्या बात है, फिर इसमें आला हज़रत का जिक्र कहाँ, बताओ। हाँ। अरे बोले नहीं, वो मैंने ऐसे पूछा था। तो मैंने कहा यार मैं आपसे कुछ मसला पूछने आया था, आप मुझसे पूछो कि आला हज़रत को मानते हो नहीं मानते? इन चीजों को मैं मानता हूँ, बताओ मेरे अकीदे में कोई खराबी है? बोले नहीं ठीक है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। तो फिर वो फिलहाल जी जब वो मैंने मसला पूछा तो उन्होंने फिलहाल यही कहा कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, ये गलत है समझे, जो तुम कह रहे हो वो बात सही है। तो ऐसा हो गया मेरे साथ एक बार। वो बिल्कुल मतलब ये वो तो उर्स आला हज़रत जो था ना अगले साल या पिछले साल वाला, उसमें घोसी के मुफ्ती आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने साफ ऐलान किया था कि क्या है हाशमी हो या मदनी हो, ये दोनों भाइयों को टारगेट बनाया था कच्छू चशरी वाले को, हाशमी या मदनी साहब को। क्या है हाशमी हो या मदनी हो, या जो है बगदादी हो या बदायूनी हो जी, या अजमेरी हो, इन सबको टारगेट बनाया, बगदाद शरीफ के रहने वालों को भी, यानी बड़े पीर साहब की औलाद में भी हो कोई, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी औलाद में कोई हो, और बदायूनी हो, यानी हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की भी अगर औलाद में हो, या बड़े पीर साहब की भी औलाद में हो, या ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी औलाद में हो, मतलब हाशमी मदनी या बगदादी, मतलब बगदाद में तो वही है, बड़े पीर साहब से बगदाद मशहूर है जी। बड़े पीर साहब तो हसनी हुसैनी सैयद है जी। मतलब ये साहब कहा उसने उस हालत में, क्या है बगदादी हो या अजमेरी हो या हाशमी हो मदनी हो, जब तक मसले के आला हजरत को नहीं मानेगा हम उसको मुसलमान नहीं मानेंगे। इस पर बड़ा पूरे दुनिया में हंगामा हुआ, हिंदुस्तान भर में इसकी जो अब एक ने मुरादाबाद का एक है कारी है, वो मुरादाबाद के पास गई, भोजपुर के थोड़ा पास में, वो उसकी क्या तावील कर रहा है, अकेले नहीं, मसला के आला हज़रत से वो मुराद है जो मसला के अहले सुन्नत वल जमात है, यानी चार मसला के हनफी मुराद है।
मसलक है, चल तेरी ये ताबीर भी मान ली, मसलक के हनफी मुराद है, चल ये भी मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन मसलक बातिल हो गए थे। बातिल हो गए फिर, हाँ बिल्कुल, शाफी बातिल हो गए, हम्बली बातिल हो गए, मालिकी बातिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये कहता है कि नहीं मसलक के आला हज़रत से ये मुराद है, क्या मुराद है कि दीन इस्लाम मुराद है साहब, दीन इस्लाम मुराद है, मसलक के आला को जो नहीं मानेगा तो सीधे सीधे दीन इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिया? उसे तो जो नहीं मानेगा, कोई भी मुसलमान नहीं मानेगा दीन इस्लाम को, कोई भी नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अहले हदीस भी ये बात कह सकता है, ये बात तो वो भी कोई भी कह देगा, कादियानी भी कह देगा, बिल्कुल कह देगा वो। हाँ सही बात है। तो ये 5 साल या 13 साल उर्स में ये बात कही गई थी मुफ्ती शमशाद घोसी साहब ने। अच्छा, लेकिन ये इनका आदमी कुछ भी कहेगा ना तो ये उसको संभाल लेते हैं कि अपनी पार्टी का है, कुछ भी बके अपन को संभालना है, संभालना है, और गैर की दूसरी पार्टी का बकेगा तो उसको अपन को अजाब देना है, यानी कुफ्र के घाट उतारना है उसको। यही बात अगर कोई दूसरा मुफ्ती कहता है इसी में सीधे मिलती तो फिर ये उसको खींच तान करके कि नहीं उसने इसका मतलब तौहीन की सैयदों की, अल्लाह के रसूल की औलाद की तौहीन की है उसने, और बड़े पीर साहब की तौहीन की है उसने साफ कहा, मक्की हो या मदनी हो या हाशमी हो या मदनी हो या बगदादी हो, अजमेर शरीफ की तौहीन की, ख्वाजा गौस की तौहीन की, इसमें तौहीन, इसके अंदर तौहीन शामिल है, शाइबा है, ये शख्स मरदूद है और ये शख्स गुमराह है, बल्कि जाने क्या क्या बता, ये कोई ना कोई पहलू ढूंढ ले तो उसमें तौहीन का वो तो खींचते हैं ये लोगों को, तो बस जरा सी बात मिल जाए तो मैं ये कहता हूँ कि शाह सकलैन मियाँ जो थे मतलब बहुत अच्छी व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया कि कोई किताब लिख के नहीं गए, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। अगर वो कोई किताब लिख जाते ना हजरत, हाँ तो ये ना उसे बड़े बड़े अच्छे चश्मा पहन के देखते कि इसको कोई ना कोई गुस्ताखी का पहलू मिल जाए। हाँ वो तो फिर बना देते नहीं भी होती। हाँ वो कुछ ना कुछ खेच तान करके बना देते। अब वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, कोई किताब लिख के नहीं। वो तो बहुत अच्छे नेक आदमी थे और बुजुर्ग थे, हज़रत पीर शाह सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह। सादा लिबास था उनका, जुब्बा भी वो मेरे ख्याल से जुब्बा भी नहीं पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, और टोपी भी सादे ही लगाते थे आमतौर से, बस सादे लगाते थे। और उनके यहाँ वो जिक्र वगैरह भी शायद होता था, जिक्र वगैरह भी एक साहब बता रहे थे, जिक्र वगैरह भी करवाते थे वो शायद। जी। और सबसे बड़ी बात तो है कि उनके इतने मुरीद नहीं थे दुनिया भर में, उनके मुरीद सिर्फ यूपी में ही थे आमतौर से, ज्यादातर यूपी में। यहाँ बम्बई में तो बहुत है। नहीं बम्बई में है, वो तो एक मखसूस इलाका है बम्बई में। जी। और भोपाल में भी है, फिर झांसी में भी है, लेकिन जितने मुरीद दूसरे पीरों के हैं दुनिया भर में, उससे ज्यादा काम अकेले पीर सकलैन में इतना बड़ा काम कर दिया कि 3 या 4 मंजिला आपने मुसाफिर खाना बनवा दिया, जो और पीरों के मिलता भी नहीं है। और पीरों के तो 4 कमरे 6 कमरे भी नहीं मिलेंगे ठहरने के, उनके देखो कितने कमरे बन गए, 50-60 कमरे हैं, 70 हैं, अल्लाह जाने। मेरे तो ध्यान नहीं कितने कमरे हैं, 4 मंजिला है तो 4 मंजिला में अगर एक मंजिल में मान लिया जाए 15 कमरे हो या 20 हो तो 80-90 कमरे हो सकते हैं। 3 मंजिला है कि 4 मंजिला है? वो शायद 3 मंजिल है। हाँ तो बहुत आलीशान बना हुआ है, बहुत आलीशान, मैं तो गया हूँ, देखा है। और ये खाना कम से कम 1000 आदमी 2000 आदमी रोज खा लेता है, 500-1000। जी। तो वो क्या है कि उन्होंने कामयाबी जो हासिल की है वो अपने खलवत नशीन रहे और मतलब अपने काम में काम से रहे, लगे रहे। लेकिन इन लोगों ने उनको निशाना बनाया, ये रजी हजरात ने उनको बहुत बड़ा निशाना बनाया। एक जलालुद्दीन चिश्ती है, वो तो देवबंद वालों में ही पढ़ा, जलालुद्दीन चिश्ती, और वो खुद के नाम में दलपतपुर में इमामत मैंने किया है। और ये हजरत पीर सकलैन मियां को तो बहुत अनशन, बहुत बुरा कहता है, और अभी वो बरेलवी बना, यानी खुद कहता है मैं देवबंदियों में पढ़ा हूँ। इसका मतलब तकियाबाजी कर रहा, पैसा कमाने के लिए बरेलवी बन गया, पैसा कमाने के लिए। हाँ जैसे मकराने वाले हैं, मकराने वाले मौलवी साहब जी, तो ये बातें तो बड़ी कड़वी खुल के करते हैं सुन्नियों के खिलाफ। मकराने वाले मौलवी शमसुद्दीन, हाँ बातें तो बड़ी कड़वी करते हैं जो बरेलियों को हजम नहीं होती हैं। अभी एक साहब ने इंटरव्यू लिया, रेबर बस्तरी साहब ने, तो जैसे अपन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करते हैं जी, इसी अंदाज में उन्होंने सोचा मेरे ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं, कहीं मेरी सुन्नियत मशकूक ना हो जाए, मेरी रोजी रोटी का मामला हो जाए गड़बड़। तो कहना मैं मसलक आला हज़रत की तर्जुमी इशाअत करने का काम है मेरा। मतलब ये है कि लोगों को लगे कि हम बहुत कट्टर बरेलवी हैं और आला हज़रत की मानते हैं। यानी जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम शुरू करने का हुक्म है, जायज काम,
تو ये उसी अंदाज में जब इंटरव्यू देने आएंगे तो जो भी बैठ रहा है वो इंटरव्यू में रहबर बस्तवी के मसले के आला हजरत वाला मामला होना चाहिए, मसले के आला हजरत की तरफ, यानी दीन इस्लाम की नहीं, मसले के आला नहीं, मसले के आला। अब मसले के आलम में क्या, कब्र में शैतान आता है बहकाने के लिए, जो किसी भी सही रिवायत से साबित नहीं है। और पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है कि कोई साबित कर दे अगर सही रिवायत से, तो 2 लाख रुपए ले, मैं नंबर देता हूँ 8852 53 598। मेरे घर में जाए, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, 4 आदमी जाए, 5 आलिम आ जाए, और मैं एक आलिम में तो एक ही आलिम को लूंगा, ज्यादा नहीं, और एक आलिम इनके लिए काफी हो जाएगा बस। जैसे फाजिल नजवा हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद बिलाल साहब जामे मस्जिद रायसेन मध्य प्रदेश में है, तो जबरदस्त तारीख के अंदर माहिरत रखते हैं, बहुत बढ़िया इनकलाबी शख्सियत है, रायसेन जामे मस्जिद में है वो। अच्छा, बहुत इनकलाबी शख्सियत है, जबरदस्त इनकलाबी शख्सियत है। तो मैं तो अकेले उनके बुला लूंगा, क्योंकि हमारे साथ में पढ़े हैं, हमसे थोड़ा आगे थे सीनियर, तो मैं अकेला बुला लूंगा भाई, इल्म में मेरी कमी है तो मैं उनसे पूरी कर लूंगा भाई, वो अकेले आ जाएंगे भाई, आलिम में बहुत है, काफी है मेरे लिए, तो मैं बोलूंगा वो भी बोलेंगे, और ये लिया 10 आलिम तक लिया बरेलवी हजरात, और ये भी साबित कर दें कब्र में शैतान आता है सही रिवायत से, 2 लाख रुपए ले जाए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और इसमें जगह फिक्स कर लें ऐसी जहाँ पर उनको भी खतरा ना हो, हमें भी खतरा ना हो। जैसे खतरा समझेंगे तो अपने घर बुला रहा, घर ना कहीं ऐसी जगह है जब दोनों के लिए माकूल इंतजाम हो, दोनों के लिए, और बात को ऐसा भी हो रिकॉर्ड कर लें और उसको वायरल कर लें दुनिया भर में, कि दुनिया के लोग खुद सुन लें, खुद ही फैसला कर लें, ना तो कोई जज बने ना जज नहीं बने, सीधा सीधा वायरल कर दो, उसको रिकॉर्ड कर दो। हजरत कौन सी किताब में लिखा है ये इन्होंने एक ईदानुल अजर फी अज़ानिल कब्र पूरी किताब लिखी है, इसी पर कमजोर रिवायतों से दलीलें दी हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आज बरेलवी हजरात का अकीदा बन चुका है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने के लिए। आमतौर से इलियास कादी का अकीदा भी यही है, जो दावत इस्लामी वाले है ना, उसका भी यही अकीदा है कि हाँ कब्र में शैतान आता है बहकाने। इनका दावत इस्लामी वाले जितने भी लोग हैं सबका यही अकीदा है। आप किसी से ही पूछ लो तो कहेगा नहीं आता है, कब्र में शैतान आता है बहकाने। कहना साहब जब आता है बहकाने, और जब आप खुद मान रहे हो कि हदीस में इसका जिक्र है, तो फिर आप डर क्यों रहो? एक आध बार ऐसा करो, हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हर जुमे में एक बार इमाम से बयान करवा दो आप। हम भी आपको मना नहीं कर रहे, हम भी इस बयान में आके सुन लेंगे जुमे में आप क्या बयान, यही वाला यही मौजूद ले लो कि कब्र में शैतान आता है, इसका मौजूद है, हर इमाम का मौजूद यही हो जाए हिंदुस्तान भर में बस। जब आप खुद कह रहे हो आला हज़रत ने लिखा है, रिवायत है, हदीस में जिक्र है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने, जब हदीस में जिक्र है तो फिर आप डर क्यों रहो? हदीस में है तो आप बताओ, पब्लिक को बताओ जुमे के बाद। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसका रिजल्ट आप देख लेना उसी जुमे के बाद क्या होता है, फिर देख लेना पब्लिक में कैसा हंगामा हो। फिर आप पब्लिक को दलीलें देने लगना, जब पब्लिक पूछे यार ये तो हमने कहीं नहीं सुना, कहाँ के, अरे वो अरे हो मानते हैं हालात को, ये थोड़ी मानेंगे जो कह दिया वही मान ले साहब, फिर तो उसी जुमे पे देखना हंगामा होने लग जाएगा। अभी भी बहुत से अवाम को नहीं मालूम कि यार ये बातें लिखी हैं जो हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं सुनी है। असल में हजरत आवाम का मसला ये है ना कि वो उनके मौलवी ये कहते हैं कि किसी को सुनना ही नहीं है। हाँ, बस वो ऐसा बेहरा बना सुनोगे, किसी को सुनोगे हाँ तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहते किसी को सुनना ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि दोनों तरफ की ही सुनना चाहिए, तभी तो पता चलेगा क्या बात। दोनों तरफ की। अब दोनों तरफ हाजिर नाजिर वाला जो इनका अकीदा था बरेलवी हज़रात का कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, अब इससे तो ये लोग किनारा कशी करने लगे धीरे धीरे। तो इसलिए कि अब हाजिर नाजिर हुजूर को हम कैसे साबित करेंगे हर जगह के। अब ये इन लोगों की बातें मालूम हुई ना कि हम लोग हुक्के पीते हैं, हुक्के पी पी के धुआं उड़ा रहे हैं इधर से उधर, और हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है, हुक्के भी पी रहे हैं फिर उस जगह जी। और हुक्के का धुआं कहीं से कहीं जाता है, आपको तो मालूम ही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर ये भी इनको बता दिया गया, मैंने बता दिया कि अगर तुम्हारा पीर हाजिर है तो क्या तुम अपने पीर के सामने हुक्का पी सकते हो? तो पब्लिक के भी समझ में आ रही है यार बात सही है, बाप के सामने हुक्का नहीं पी सकते, बड़े भाई के सामने नहीं पी सकते, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते। तो आजकल ये सब पी रहे हैं और फिर ये भी मान रहे हैं, ये अकीदा रख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है। तो कैसा इनका अकीदा है? हाजिर माने हाजिर है, नाजिर माने देख रहे हैं जी। तो अपने अब्बा के सामने भाई के सामने तो ये बीड़ी नहीं पियेंगे, देख रहे होंगे तो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान कर ये सब काम कर रहे हैं जी। और कुर्सी पे बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, खूब जम के एक दूसरे की खाल उझाड़ रहे हैं, है क्या नहीं साहब? जी जी। तो अब इससे तो ये रुजू करने के मूड में आ गए, सोचा कि इसमें तो अपन नहीं चल पाएंगे। तो अब ये क्या कहने लगे, नहीं हाजिर नाजिर का यकीन थोड़ी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर है जिस्म के साथ। ये नहीं कहा कि ये अकीदा है
کہ हुजूर अपनी कब्र अनवर में ही अपने जिस्म मुबारक के साथ हाजिर नाजिर हैं। तो ये तो सभी मानते हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, लेकिन हर जगह हाजिर नाजिर है, ये अकीदत तुम कैसे बना रहे? हाँ, तो ये बात तो सभी मानते हैं फिलहाल। ये तो सब मानते हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। बिल्कुल माँ जिस्म के हयात है, सबका अकीदा, देवबंद वालों का भी अकीदा, सबका अकीदा है। लेकिन ये हर जगह हाजिर नाजिर है, ये किस तरह से इन लोगों ने अकीदा बनाया था? हज़रत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में काट छाट के इन्होंने बता दिया था कि देखो शेख अब्दुल हक साहब ने भी ये लिखा हुआ। कहाँ लिखा उन्होंने कि हर जगह हुजूर हाजिर नाजिर है? वो तो ये लिखा है उन्होंने कि हजरत ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं उम्मतों के। जी जी जी, पेश की जाती है, एक अलग बात हो गई, और हर जगह हाजिर नाजिर एक अलग बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, कभी आपने ये भी सुना होगा कि यही बरेलवी हज़रात ये भी कहते हैं कि हुजूर महफिल मिलाद शरीफ में तशरीफ लाते हैं। ये भी सुना है जी। तो कहना साहब, ये तो दो बातें हो गई कि हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर हैं, तो फिर अभी आप तशरीफ लाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? जी, इसका तो आपके खुद बात में तजाद पाया जाता है। तजाद पाया जाता है। जब हुजूर हाजिर नाजिर हैं तो आप तशरीफ लाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? तब क्या है? जी जी, और फिर ये कैसे पैसे से आप जलसा करा रहे हैं? इसमें जाने किस किस किस्म के लोगों का पैसा है, अनशन पैसा मिला हुआ है, उस महफिल में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे? आप जानो आज के जमाने में कैसे कैसे लोग कमाइयाँ कर रहे हैं, और कैसे कैसे मुकर्रर हैं। क्या इन मुकर्रर ये मुकर्रर तकरीर कर रहे हैं, बताओ, जिनकी अमल सही नहीं है, 50,000 रुपया मांग के आ रहा है तकरीर करने, 40,000 टकलो नीचे पजामा पहना हुआ है, नमाजें कज़ा कर रहा है, बताओ, वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल महफिल में तशरीफ लाते हैं। और जब ये बात कह रहा है कि हुजूर तशरीफ लाते हैं, तो उसे तो पहले खड़ा हो जाना चाहिए, सबसे पहले मुकर्रर को। जी जी जी, क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल पहले खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोगों का मन गलत बहुत से अकीदे बना दिए हैं लोगों ने। जी जी, बड़े पीर साहब की किताब में तो ये है कि एक बार आप बयान फरमा रहे थे, तो आपने बयान को रोक दिया था और अदब से खड़े हो गए थे, मिंबर से खड़े हो गए थे, किताब में लिखा है। अच्छा, तो सांसें चल रही थी, बयान को रोक दिया, सब लोग खामोश के, क्या मामला है? तो हजरत अली बिन हती रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें मौजूद थे। तो हजरत अली बिन हती ने फरमाया कि मैंने अभी अभी बयान के अंदर मुझे नींद आ गई, तो अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। कहा कि मैंने तो अल्लाह के रसूल को ख्वाब की हालत में देखा, और बड़े पीर साहब ने बेदारी के आलम में अल्लाह के रसूल का दीदार किया है, यानी आलम रूहानियत में हुजूर का दीदार हो गया था। तो आप खड़े हो गए थे, लिखा है सीरत गौसिया में, बड़े पीर साहब मिंबर से खड़े हो गए थे उठ करके। समझ में आ गई बात? हेलो हेलो हेलो।